वेलकम बैक। अब आपको बताएं, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बिल गेट्स से टेलीफोनिक राबिता हुआ। वज़ीर-ए-आज़म और बिल गेट्स ने सेहत आमा और सेक्टर प्रोग्राम से मुतालिक गुफ्तगू की। वज़ीर-ए-आज़म ने बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन की पाकिस्तान में खिदमात को सराहा है और वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पोलियो का खात्मा, मुहलिक बीमारियों से बच्चों को बचाना हुकूमत की अवलीन तरजीह है। इस बारे मज़ीद तफसील देंगे जावेद हुसैन। जावेद, क्या गुफ्तगू हुई? जी देखें, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के शरीक चेयरमैन बिल गेट्स से टेलीफोन पर गुफ्तगू हुई है और इस हवाले से जो तफसीलात जारी हुई हैं उसमें बताया गया है कि वज़ीर-ए-आज़म और बिल गेट ने सेहत आमा और सेक्टर जो प्रोग्राम से मुतालिक गुफ्तगू की है और वज़ीर-ए-आज़म ने बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन की पाकिस्तान में खिदमात को सराहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने इस मौके पर कहा कि पोलियो का खात्मा, मुहलिक बीमारियों से बच्चों को बचाना, ग़िज़ाइयत की कमी के मसाइल पर काबू पाना हुकूमत की अवलीन तरजीह है। वसाइल में सबकी शमूलियत के लिए मौजूदा हुकूमत खुसूसी तवज्जो दे रही है। और वज़ीर-ए-आज़म की जो बिल गेट्स से बातचीत हुई, इसमें उन्होंने ये भी कहा कि बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ मिलकर जारी ताउन को मज़ीद बेहतर और नतीजा खेज बनाना चाहते हैं। ठीक बिल है, गेट्स बहुत ने जो है शुक्रिया वो आपका। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि वजीर खजाना इसहाक डार ने कहा है कि सऊदी अरब ने $2 अरब मुंतकिल कर दिए हैं। ये क्रेडिट स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में आ गया है। वजीर आजम, आर्मी चीफ और अपनी तरफ से सऊदी अरब की लीडरशिप का शुक्रगुजार हूँ। मुस्तकबिल में मौशी मामलात मजीद बेहतरी की तरफ जाएंगे। वो इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। और अपनी तरफ हमारे ब्रदर मुल्क सऊदी अरेबिया ने जो माजी करीब में एक अनाउंसमेंट की थी कि वो पाकिस्तान स्टेट बैंक के पास अपना एडिशनल $2 बिलियन का डिपॉजिट पाकिस्तान को देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने वो डिपॉजिट स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के साथ प्लेस कर दिया है। स्टेट बैंक के अकाउंट में वो क्रेडिट आ चुका है और ये पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में बिल्कुल सीधा यानी एक इजाफा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे करीबन रिजर्व जो इस जुमे को क्लोज हुए थे वो 10 बिलियन से कम थे, करीबन 9.67 के करीब। तो आप समझें कि वो 11.67 के करीब। लेकिन जो हर जुमे को जो रिजर्व्स की अनाउंसमेंट होती है उसमें ये $2 बिलियन जो है वो इंशाअल्लाह इस जुमे से रिफ्लेक्ट होंगे और ये स्टेट बैंक के रिजर्व्स में शामिल हो जाएंगे। मैं इस मौके के ऊपर जनाब वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की तरफ से इस सारे प्रोसेस में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने उनकी तरफ से और अपनी तरफ से पाकिस्तान की आवाम की तरफ से सऊदी अरेबिया की लीडरशिप का बिलखसूस हरमैन शरीफैन किंग सलमान और फिर क्राउन प्रिंस हिज रॉयल हाइनेस क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और उनकी लीडरशिप को। इसी पर बात करने के लिए हमारे सर टेलीफोन लाइन पर मौजूद है माहिर मईशत खाकान नजीब साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सऊदी अरब ने $2 अरब मुंतकिल कर दिए हैं। क्या समझते हैं आप, इससे किस हद तक सूरत हाल मजीद बेहतर होगी? ये जो सब तनाजुल है, जो कॉन्टेक्स्ट है, हमें हमेशा उसको भूलना नहीं चाहिए। और वो ये है कि जैसे ही आपने स्टाफ लेवल एग्रीमेंट IMF के साथ इंक किया, अब वो 9th रिव्यू का तो नहीं है, वो उससे बेहतर आउटकम है, वो है स्टैंड बाय अरेंजमेंट का। तो आपको कल फिच ने अपग्रेड किया, आज आपको सऊदी अरेबिया ने वो डॉलर्स जो $2 अरब, और इसकी पिछले साल से बात हो रही थी अगस्त ऑनवर्ड्स के ये पैसे आने हैं, वो आपको क्रेडिट हो गए। तो वी मस्ट रिमेंबर कि इससे हमारे जो ज़र मुबादला के ज़खायर स्टेट बैंक के इस वक्त तकरीबन $4.5 अरब के करीब है। तो मैं आई एम होपिंग कि ये जब नेक्स्ट स्टेटमेंट आएगी तो ये 6.25 और $6.5 अरब के करीब चले जाएंगे। दैट इज द इम्पोर्टेंट फिगर टू रिमेंबर। ये अब हमारी इंपोर्ट को तकरीबन 1.5 माह की कवर करना शुरू कर देंगे। ये एक तकवीत देगा पाकिस्तान के जो मैक्रो फंडामेंटल्स हैं उसको, और पाकिस्तान में अब जो एक डॉलर लिक्विडिटी क्रंच है उससे निकलने में मदद देगा। ये सब तनाजुल वही है कि बहुत अरसे से दुनिया हमसे चाह रही थी कि हम एक रिफॉर्म प्रोग्राम IMF के साथ जो है उसको तय कर आगे चलें। इसमें आई थिंक बहुत डिले हुई, वरना पाकिस्तान की शायद ये पोजीशन बनती ही ना। पर आई थिंक कि गवर्नमेंट के लिए वो स्टेप्स लेना और उन सारी जियोपॉलिटिकल फोर्सेस को इकट्ठा करना, उसमें शायद वक्त लगा। तो और एक बहुत ही एफर्ट करना पड़ा, और वो एफर्ट प्राइम मिनिस्टर लेवल तक, फाइनेंस के लेवल पे आपने क्लियरली देखा। सो ऑल इन ऑल इट्स अ गुड आउटकम। पाकिस्तान से सबसे जो बड़ी बात है ना, हमें याद रखनी है कि सारी पाकिस्तान की मार्केट्स ट्रेड कर रही थी कि एज इफ डिफॉल्ट में बी इमिनेंट इन द कमिंग ईयर। वो जो डिफॉल्ट रिस्क है पाकिस्तान का, वो काफी कदरे खत्म ही हो गया, मैं ये भी कह सकता हूँ। जब तक कि हम
स्टाफ लेवल का जो एग्रीमेंट है उसको पहले तब्दील करें बोर्ड की अप्रूवल में, जो कि मुतवक्को है शॉर्टली। उसके बाद हम उस प्रोग्राम में रहें, नेक्स्ट रिव्यू करवाएं, जो हमारे पैसे आने हैं, जो हमने $9 अरब की बात की जाकर जनीवा में, उनको हासिल करें। जो मल्टीलैटरल से हमारे प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट मनीज हैं वो लें। हमने कमर्शियल फंडिंग में बहुत पैसे वापस किए हैं बिकॉज हमें IMF की अम्ब्रेला नहीं थी और वो पैसे हम रीफाइनेंस नहीं कर पाए। इसमें मिडल ईस्टर्न ममालिक के बहुत पैसे हैं, हम वो पैसे लें। और फिर जैसे ही हम अपनी इम्पोर्ट्स को रॉ मटेरियल, मशीनरी के पार्ट्स खोलना शुरू करेंगे, तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की जो नॉन डेट क्रिएटिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये सारी अभी मैंने बात की आपसे डेट। जी बहुत शुक्रिया माहिर मईशत खाकान नजीब साहब हमारे साथ मौजूद थे। वजारत खजाना और IMF के दरमियान एक्सटर्नल फाइनेंसिंग हदफ तय हुआ। IMF ने वजारत खजाना के $8.2 अरब की फाइनेंसिंग गैप का प्लान मान लिया। IMF, आलमी बैंक, एशिया तरक्याती बैंक, चीन, सऊदीया, UAE से फाइनेंसिंग हासिल की जाएगी। सऊदी अरब से $2 अरब और UAE से $1 अरब की फाइनेंसिंग हासिल की जाएगी। ये प्लान है। अपडेट करते चले हम खबर से। वजारत खजाना और IMF के दरमियान एक्सटर्नल फाइनेंसिंग हदफ तय हो गया है। IMF ने वजारत खजाना के $8.2 अरब की फाइनेंसिंग गैप का प्लान मान लिया है। IMF, आलमी बैंक, एशिया तरक्याती बैंक, चीन, सऊदीया, UAE से फाइनेंसिंग हासिल की जाएगी।